डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक को रीड करना होगा। इन्वेस्टेड अमाउंट लिखा हो, डिपॉजिटेड अमाउंट लिखा हो, बोरोड अमाउंट लिखा हो, प्रिंसिपल अमाउंट लिखा हो या ऑन रुपीज़ लिखा हो, इसका मतलब कैपिटल पी होता है। एक्युमुलेटेड अमाउंट, एग्रीगेट अमाउंट, सम ऑफ अमाउंट, फ्यूचर अमाउंट या विल रुपीज़ का वर्ड लिखा होगा तो इसका मतलब है कैपिटल ए की बात हो रही है। टाइम इन ईयर्स का मतलब स्मॉल एन होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट या परसेंटेज गिवन होगी तो उसको हम स्मॉल आर से शो करते हैं। इंटरेस्ट अमाउंट, अर्निंग और प्रॉफिट को कैपिटल आई से शो करते हैं। टाइम पीरियड इन अ ईयर को स्मॉल एम से शो करते हैं। अब याद रखिएगा, अगर हमारे पास सवाल में एनुअल या ईयरली का वर्ड होगा तो एम इज इक्वल टू 1 होगा। सेमी एनुअल, हाफ ईयरली, बाय एनुअल या 6 मंथ की बात होगी तो एम की वैल्यू 2 हो जाएगी। क्वार्टरली में एम 4 हो जाएगा और मंथली में एम 12। वैसे तो हमारे पास कभी भी वीकली और ईयरली का सवाल नहीं आया, लेकिन अगर वीकली और ईयरली होगा तो m की वैल्यू 7 और डेली में m की वैल्यू 365 हो जाएगी। याद रखिएगा, सवाल में अगर आपके पास m की वैल्यू 1 के अलावा कुछ भी है तो आपने n जो ईयर गिवन होंगे उसको m से मल्टीप्लाई करना होता है और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होगा r उसको m से डिवाइड करना होगा। अब हम क्वेश्चन डिस्कस करना शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है जी, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट। याद रखिएगा, सबसे पहले हमें नेचर ऑफ इंटरेस्ट को मेंशन करना होगा क्वेश्चन में। अच्छा, अब याद रखिएगा, नेचर ऑफ इंटरेस्ट अगर कुछ भी मेंशन नहीं है, जैसे सिंपल इंटरेस्ट मेंशन नहीं होता और वर्ड होता फाइंड द इंटरेस्ट ऑन रुपीज़, अगर नेचर ऑफ इंटरेस्ट डिस्कस नहीं होगी तो हमेशा सिंपल इंटरेस्ट होगा। यहाँ मेंशन है सिंपल इंटरेस्ट का वर्ड, मैंने सिंपल इंटरेस्ट लिख दिया। ऑन रुपीज़ आपको पता है, भी मैंने आपको शुरू में रीड कराया है, ऑन रुपीज़ का मतलब पी होगा। 5 ईयर्स का मतलब स्मॉल एन हो जाएगा और परसेंटेज का मतलब स्मॉल आर हो जाएगा। हमें फाइंड सिंपल इंटरेस्ट यानी कि कैपिटल आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जो परसेंटेज गिवन होगी उसको आप 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.07 अब देखें, यहाँ पर एनम की बात हो रही है तो पर एनम में एम की वैल्यू 1 होगी। अब आपने एन को एम से मल्टीप्लाई किया और आर को एम से डिवाइड किया, तो आप मल्टीप्लाई और डिवाइड ना करें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि एम 1 है। इसलिए हम ये कहते हैं जब एम की वैल्यू 1 हो तो हमें ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए इसलिए बताया है कि अगर यहाँ पर एम की वैल्यू कुछ और होती तो फिर हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ता। अब आप फार्मूला देखें, ये फार्मूला है जी, I इज इक्वल टू पी आर एन। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। I की वैल्यू 7500 गिवन है, R की वैल्यू 0.07 गिवन है, N की वैल्यू 5 गिवन है। तीनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करें 2625 आंसर आ जाएगा। आप लिख दें द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज़ 2625 विल बी रिसीव बाय इन्वेस्टर आफ्टर 5 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट। अभी आपने शुरू में रीड किया था कि प्रिंसिपल अमाउंट का मतलब पी होगा। विच अर्निंग का मतलब इंटरेस्ट होता है यानी कि कैपिटल आई। 4 ईयर का मतलब एन हो गया। 6% का मतलब आर हो गया। पर एनम का मतलब एम इज इक्वल टू 1 हो गया। अब सबसे पहले देखें, नेचर ऑफ इंटरेस्ट डिस्कस नहीं है तो मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बात बताई थी कि नेचर ऑफ इंटरेस्ट मेंशन नहीं होगी तो सिंपल इंटरेस्ट होगा। अब देखें, m की वैल्यू 1 है तो n को m से मल्टीप्लाई करें और r को m से डिवाइड करें, कोई फ़र्क नहीं आएगा। इसका मतलब है इस स्टेप को हमें यहाँ परफॉर्म करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने फार्मूला लिखा जी, I इज इक्वल टू पी आर एन। आई की वैल्यू आपके पास मौजूद है, p आपको रिक्वायर्ड है, स्मॉल r की और n की वैल्यू मौजूद है। 0.06 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.24 आंसर आ जाएगा। अब 0.24 राइट पे मल्टीप्लाई था, लेफ्ट साइड पे 15 1560 के बाद जाके डिवाइड हो जाएगा।
तो आपके पास अमाउंट आ गया 6500, ये आ गया आपके पास ₹6500, आपने लिख दिया दी रिक्वायर्ड प्रिंसिपल अमाउंट इज ₹6500। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इफ़ द सिंपल इंटरेस्ट, अब देखें नेचर ऑफ इंटरेस्ट मेंशन है। इफ़ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज़, अभी आपने पढ़ा था ऑन रुपीज़ का मतलब पी होगा, फॉर 3 ईयर्स, 3 ईयर्स का मतलब एन। इफ सिंपल इंटरेस्ट इज ₹900, ये कैपिटल आई हो गया। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, स्मॉल आर फाइंड आउट करना है आपने। अब देखें यहाँ पर जब कोई भी टाइम पीरियड की बात नहीं होती, M1 होता है, तो जब हम n को m से मल्टीप्लाई करें और r को m से डिवाइड करें, यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। इस स्टेप को हमें परफॉर्म करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमने फार्मूला लिखा जी, I = PRN। अब आप गौर से देखें, I की वैल्यू 900 है, P की वैल्यू 15,000 है, R अननोन है, N की वैल्यू 3 है। मैंने 3 को 15,000 से मल्टीप्लाई किया, 4,500 आ गया। ये राइट पे मल्टीप्लाई हो रहा था, लेफ्ट पे जाके डिवाइड हो गया 900 से। R की वैल्यू मेरे पास आ गई 0.02। अच्छा, अब याद रखिएगा एक स्टैंडर्ड पैटर्न होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम परसेंटेज में शो करते हैं, इसलिए 0.02 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 100 से। और जब भी हम किसी को 100 से ख़ुद मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें लाजमी तौर पे परसेंटेज का साइन लगाना होता है, ये समझाने के लिए कि ये एक्चुअल वैल्यू 2 नहीं, ये एक्चुअल वैल्यू 0.02 है। और एक स्टैंडर्ड पैटर्न के लिए, क्योंकि परसेंटेज में हम शो करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट को, इसलिए हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमने परसेंटेज का साइन लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इन व्हाट टाइम, इन व्हाट टाइम, टाइम का मतलब स्मॉल एन, ₹720 गेन अ सिंपल इंटरेस्ट, नेचर ऑफ इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट है, ₹144। अब ये तो हो गया स्मॉल आई, कैपिटल आई इंटरेस्ट। दोबारा रीड कर लीजिए, इन व्हाट टाइम ₹720 गेन अ सिंपल इंटरेस्ट ₹144, तो ये तो हो गया इंटरेस्ट 144। 4% का मतलब हो गया स्मॉल आर, और परसेंटेज को आप 100 से डिवाइड करते हैं तो 0.04 आ जाएगा। पर एनम का मतलब हो गया m = 1। अब ये देखें, ये 720 हमें समझ में नहीं आ रहा कि क्या है, तो याद रखिएगा अगर आपको इंटरेस्ट अलग से मेंशन हो और 720 इंटरेस्ट नहीं है, एग्रीगेट अमाउंट या सम ऑफ अमाउंट नहीं है, तो जब भी आपको किसी अमाउंट के आगे कोई हिंट मेंशन नहीं होगी तो याद रखिएगा वो डिपॉजिटेड या इन्वेस्टेड अमाउंट होता है, यानी कि P। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जब भी किसी अमाउंट के आगे उसकी कोई नेचर डिस्क्लोज नहीं हो, याद रखिएगा अगर इंटरेस्ट का अमाउंट है तो 110% इंटरेस्ट की नेचर मेंशन होगी, फ्यूचर या एग्रीगेट अमाउंट है तो उसकी नेचर भी मेंशन होगी, और जब कोई नेचर मेंशन नहीं हो तो वो फिर अमाउंट P होता है। आपने लिख दिया P। n को m से मल्टीप्लाई करें, r को m से डिवाइड करें, क्योंकि m की वैल्यू 1 है तो इस स्टेप की यहाँ ज़रूरत नहीं है। अब हमने यहाँ पे फार्मूला लिखा, I की वैल्यू 144 है, P की वैल्यू 720 है, R की वैल्यू 0.04 है, N एज इट इज़ है। 720 को 0.04 से मल्टीप्लाई करेंगे 28.8 आ जाएगा, N एज इट इज़। 28.8 राइट पे मल्टीप्लाई था, लेफ्ट पे 144 के पास जाके डिवाइड हो गया, तो N की वैल्यू मेरे पास आ गई 5 ईयर्स। हम रिजल्ट में लिख देंगे द रिक्वायर्ड टाइम पीरियड इज 5 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। इन व्हाट टाइम N रिक्वायर्ड है जी, विल ₹200 अमाउंट टू ₹270। अच्छा, अब याद रखिएगा यहाँ पर भी देखें दोनों नेचर पे डिस्कस नहीं है, लेकिन आपको पता है मैंने बताया था विल रुपीस यानी कि जो फ्यूचर का अमाउंट होगा वो A हो जाएगा, ठीक है जी, फ्यूचर का अमाउंट A हो जाएगा। एट रेट 5% स्मॉल आर, पर एनम का मतलब हो गया m = 1। तो देखें यहाँ पे 200 की नेचर पे आगे कोई भी चीज़ मेंशन नहीं है तो ये P हो जाएगा। और मैं एक और बात रिपीट कर दूं, देखें प्रीवियस क्वेश्चन जो भी हमने सॉल्व किया है, इस क्वेश्चन में मेंशन था गेन अ सिंपल इंटरेस्ट ₹144। यहाँ पे देखें नेचर ऑफ इंटरेस्ट डिस्कस थी I,
तो 720p हो गया। यहाँ देखें मेंशन है विल रुपीस 270, जो फ्यूचर का अमाउंट होता है वो कैपिटल ए होता है, तो जिसकी नेचर पता नहीं है वो पी हो गया। ठीक है जी, आपने सारी वैल्यू मेंशन की, n को m से मल्टीप्लाई करेंगे, r को m से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी m की वैल्यू 1 है तो इस स्टेप को करने की ज़रूरत नहीं। अब याद रखिएगा प्रीवियस तमाम क्वेश्चन में फार्मूला यूज़ हुआ था I = PRN, क्योंकि इंटरेस्ट अमाउंट पता था। यहाँ हम फार्मूला यूज़ करेंगे A = P × 1 + RN, क्योंकि यहाँ पर हमें फ्यूचर अमाउंट की बात हो रही है। A हमें दे दिया 270, P की वैल्यू 200 है, R की वैल्यू 0.05 एंड फाइंड आउट करना है। अब गौर से देखें 200 राइट पे मल्टीप्लाई था, लेफ्ट पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 270 को 200 से डिवाइड करेंगे 1.35 आंसर आ जाएगा। फर्दर स्टेप की तरफ मूव करें, ये जो 1 है ये राइट पे प्लस हो रहा है, लेफ्ट पे आके माइनस हो जाएगा। 1.35 से 1 को माइनस करेंगे 0.35 आ जाएगा। ये 0.05 राइट पे मल्टीप्लाई था, लेफ्ट पे 0.35 के पास आगे डिवाइड हो जाएगा। तो 0.35 को 0.05 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 7 ईयर्स, और हम फिर उसको रिजल्ट में मेंशन कर देंगे। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, इसकी प्रैक्टिस कर लें। थैंक यू वेरी मच।